नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। पुलिस, कोर्ट कचहरी या गिरफ्तारी, ये ऐसी बातें हैं जिनको सोचने पर ही इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है। और पुलिस का नाम सुनते ही या पुलिस थाने में जाने के बारे में सोचते ही मैक्सिमम जो लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है और अब तक ये भी कानूनी प्रावधान है कि शक की बुनियाद पर भी आपको डिटेन किया जा सकता है। आरोपों की बुनियाद पर जो है वो आपकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सकती है। लेकिन अब शायद पुलिस और जांच एजेंसियां ऐसा न कर पाए और ऐसा ना करने की हिदायत जो है वो एक तरह से दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट कहें या आदेश कहें, निर्देश कहें, वो दिया गया है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई किसी भी आरोप में गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स को पुलिस को यह बताना होगा कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो क्यों की जा रही है और बाकायदा उन धाराओं का, उन आरोपों का, सेक्शंस का जिक्र करना होगा। और सिर्फ जबानी तौर पर नहीं, अब तक यह देखा जाता था कि पुलिस जो है वो मतलब वर्बली या मौखिक तौर पर जो है वो किसी भी शख्स को जब गिरफ्तार करती है तो भाई उसको कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये आरोप है और तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है वर्बली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करते वक्त पुलिस या जांच एजेंसियों को लिखित तौर पर यह उस गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को बताना होगा कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, इन कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, इन आरोपों और सेक्शंस के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और रिटर्न में उस शख्स को यह जानकारी जो है वो पुलिस या जांच एजेंसियों को देनी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको अपनी भाषा में, यानी जिस भाषा को गिरफ्तार किए जाने वाला जो शख्स है, जिस भाषा को जानता है, जिस भाषा को में वो कंफर्टेबल है, जिस भाषा को पढ़ लिख सकता है, उसी भाषा में पुलिस को रिटर्न में यह सारा जो है वो उस शख्स को यह सब बताना होगा ताकि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के खिलाफ वो कोर्ट में जा सके, उसके खिलाफ जो है वो काउंटर कर सके कि किन सेक्शंस के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उन सारी जानकारियों को वो अपने वकील के जरिए जो है वो ये सारी बातें कह सके। तो कई ऐसे देखा जाता है कि अब तक तो एफआईआर की कॉपी मिलने में ही काफी देर हो जाती है, वकीलों को यह जानने में ही काफी देर हो जाती है कि पुलिस ने किन किन सेक्शंस के तहत जो है वो आरोप लगाए हैं और किन किन धाराओं के तहत जो है वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब पुलिस को उसी वक्त जो है वो ये सारी जानकारी लिखित में उस शख्स को देनी होगी जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है और रिटर्न में देनी होगी। ये बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये एक बड़ा आदेश जो है वो जारी किया गया है। और ये आपको बताएं कि जो बेंच थी जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह, उनकी ओर से यह आदेश जो है वो जारी किया गया है। तमाम पुलिस को, जांच एजेंसियों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि आपको ये सारी जानकारी जो है वो देनी होगी और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये जानना और ये जानने का हक जो है वो भारत का संविधान किसी भी शख्स को देता है। और उसमें आपको बताएं कि आर्टिकल 22(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आर्टिकल 22(1) के तहत जो है वो ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि उसको ये जानने का हक है कि उसको किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, किन सेक्शंस के तहत जो है वो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब तक शायद इन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता था। आपने हजारों लाखों केस ऐसे भी देखे होंगे कि पुलिस ने जो है वो बिना किसी
कार्रवाई के कई दिनों तक जो है वो किसी शख्स को या आरोपियों को जो है वो जेल में रखा, थाने में रखा। उसके बाद जो है वो बहुत दिनों तक जो है वो कोर्ट में चार्जशीट तक जो है वो दाखिल नहीं की जाती, आरोप है कि नहीं है उसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। कई लोग जो है वो ये शिकायत करने जाते हैं, एफआईआर जो है वो उनकी रजिस्टर्ड नहीं होती, एफआईआर की कॉपी जो है वो कई दिनों तक जो है वो लोगों को नहीं मिलती। तो ये कई सारी शिकायतें जो है वो पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाती रही हैं कि जांच एजेंसी और जो पुलिस है वो किसी भी शख्स को किसी भी आरोप के तहत जो है वो उठा ले जाती है या उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो गिरफ्तार किया जाता है उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन अब जांच एजेंसी और पुलिस को जो है वो उस शख्स को, उस आरोपी को देनी होगी। और यह भी बाकायदा कहा गया है कि किसी भी तरह के अपराध के लिए, किसी भी तरह के आरोपी को, इन ऑल क्राइम्स, हर तरह के अपराध में शामिल आरोपियों को यह सारी जानकारी जांच एजेंसी और पुलिस को जो है वो देनी होगी जब उसको गिरफ्तार किया जाता है कि किन आरोपों के तहत, किन धाराओं के तहत, किन सेक्शंस के तहत उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और बाकायदा रिटर्न में बताना होगा। तो यह बड़ा ही एक, हमें लगता है कि एक लैंडमार्क आदेश है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और बहुत हद तक जो है वो इस पर कहीं ना कहीं जो एक तरह से मनमानी या ये कहें कि जांच एजेंसियां जो है वो किसी को भी किसी भी आरोप के तहत जो है वो कभी भी धर दबोचती हैं, तो उस चीज को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है, यानी इस आदेश को इसलिए लागू किया गया है या दिया गया है ताकि आरोपी अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके और अपनी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से चुनौती देने का मौका पा सके। तो किन कानूनों के तहत, किन कानूनी प्रावधानों के तहत, किन सेक्शंस के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको यह मौका मिले कि वो उन सेक्शंस को, उन धाराओं को काउंटर करने के लिए आगे जो है वो वकील को अप्रोच करता है या जैसे भी जो उसके पास कानूनी ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस हैं, तो वो उन लीगल ऑप्शंस को अडॉप्ट करे और न्याय पा सके। अगर वो आरोपी है तो जाहिर सी बात है कि उसको सजा होगी, अगर वो निर्दोष है तो उन आरोपों को काउंटर करने के लिए, उन पुलिस की और जांच एजेंसियों की उन सेक्शंस को काउंटर करने के लिए उसको एक अच्छा मौका जो है वो मिलेगा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वकील के जरिए, जैसे भी वो लीगल ऑप्शन को अडॉप्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली यह भी कहा है कि जांच एजेंसी और पुलिस को यह सख्त हिदायत दी गई है, यह ऑर्डर किया गया है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए, और अगर पुलिस या जांच एजेंसियां इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो फिर उनको आगे जो है वो कानूनी प्रावधानों का या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे उसका सामना करना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन क्यों किया है। तो एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से हमें लगता है कि बहुत हद तक उन लोगों को राहत देने वाला है जिनको गिरफ्तार करने, या जांच एजेंसियां या पुलिस जिनको गिरफ्तार करने जो है वो धमक पड़ती हैं और उनको बताया नहीं जाता कि भाई आपको किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो सीधे तौर पर यह कहें कि जो आरोपी हैं वो बचने नहीं चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको किसी भी तरह से कानून की आड़ में उनसे कोई जो है वो दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, या उनको जो है जिस तरह से ग्रिल किया जाता है या परेशान किया जाता है, तो कानूनी प्रावधानों की आड़ में जो है वो उनके साथ जो है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज ये एक बड़ा आदेश जो है वो दिया गया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।